Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss electrolytic refining. So हम बात कर रहे थे कि मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में मेटलर्जी की। और मेटलर्जी में हमने जाना था कि भाई 4 स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी के जिससे हम मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हर स्टेप के अंदर फर्दर अपने अपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करके ये प्रोसेस तक पहुंचते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 मेथड्स पढ़ लिए, स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स पढ़ लिए, उनके अंदर जो जो मेथड्स आते हैं 3 4 5 जितने भी वो सब कवर कर लिए। फोर्थ इसका जो स्टेप होता है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, हम उसकी बात कर रहे थे। उसमें 4 मेथड्स होते हैं जिनमें से हम 3 अगेन कवर कर चुके हैं और ये है लास्ट मेथड एक तरीके से। तो क्या इसके बाद सारे स्टेप्स खत्म? तो स्टेप्स तो खत्म हो गए बट इसके बाद एक और मेथड आपको पढ़ना है। मतलब इन शॉर्ट इसके बाद एक और चीज आएगी जिसमें हम बोलेंगे कि अगर कोई हाई लेवल ऑफ हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, 2 मेथड और पढ़ेंगे इसके बाद। मतलब एक ही स्टेप है जिसमें 2 मेथड आते हैं तो उसको पढ़ना है। देन उसके बाद मेटलर्जी के सारे प्रोसेस और स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। फिर हर एक मेटल की भी मेटलर्जी देखनी है कैसे होती है। सो इन शॉर्ट आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आया जा सकता है। दिस विल बी द लास्ट स्टेप ऑब्वियसली। सो प्यूरिफिकेशन में कौन सा ऐसा मेथड लगा सकते हैं जिससे मेटल जो हमारा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो आप लोगों ने कई स्टेप्स पढ़े, जैसे कि आपने लिक्वेशन पढ़ा, आपने पढ़ा एक हमारा वो था, जस्ट अ सेकेंड, एक हमारा बोला था ना मेथड पोलिंग वाला, राइट तो ये सब मेथड्स तो आपने पढ़ लिए। तो इन मेथड्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। ऑल्दो वैसे तो वो जो मेथड्स हैं वो कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले मेथड्स तो थे नहीं। आपको याद होगा पोलिंग में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मेथड होता है पोलिंग, उसके बाद जो मेटल हमारा ऑब्टेन होता है दैट इज नॉट एकदम 100% और 99.99% प्योर। इट ऑलवेज गिव द लो ग्रेडेड मेटल। कोई बहुत बढ़िया मेटल तो निकल के आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अच्छा आता है और थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं उसमें इंप्योरिटीज रह जाती है। तो इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट मेथड आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पहले भी पढ़ा होगा, यहां भी आप पढ़ोगे। अच्छा नाम से पहले समझते हैं मतलब क्या है। रिफाइनिंग का मतलब तो सिंपल होता है प्यूरिफिकेशन, राइट। सो रिफाइनिंग मींस प्यूरिफिकेशन, मतलब किसी मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज प्यूरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिटिक मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड अगर कोई चीज है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल लो उसको, प्रोसेस होता है। उसमें क्या करते हैं हम किसी भी एक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, उसके दोनों आयंस पे रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप इस मेथड को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का काम करता है। रिफाइनिंग कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगा रहे हैं, सो इट इज इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। So this method is widely used for purification of metals. As I told you, सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सबसे ज्यादा लेवल पे जिसका यूज होता है वो यही मेथड होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक कह सकते हो आप क्वांटिटी में क्या करता है, मेटल को प्योर करके देता है। ठीक है, सो इट इज वाइडली यूज। अगर हम कंपैरिजन करें कि जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं मेटलर्जी में, जो चौथा स्टेप था हमारा रिफाइनिंग में, उसमें 4 मेथड्स पढ़ते हैं, ये फोर्थ वन है, राइट। तो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन होगा अमंग्स ऑल दोस 4 मेथड्स? सो द आंसर इज दिस वन। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इन द लास्ट स्टेप। ठीक, अब लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, सारे स्टेप्स की बात नहीं कर रहे। लास्ट स्टेप में 4 मेथड्स जो पढ़े उनमें सबसे अच्छा मेथड ये है। ठीक, रीजन क्या है? देखो आप भी ये बात जानते हो। अब मान लो हम कंपेयर करें इसको पोलिंग वाले प्रोसेस से, जिसमें क्या कर रहे हैं भाई, बैम्बू स्टिक लेके स्टिर कर रहे हैं, कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, उससे फिर कंपैरिजन करके उससे ऐड कर देते हैं मेटालिक ऑक्साइड को और हमारे मेटल को मिल जाता है हमारा मेटल हमें। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करेंट। और आपको भी ये बात पता होगी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो भाई वो एकदम अलग अलग हो जाएगा। मतलब अगर इंप्योरिटी है तो एकदम साइड और अगर मेटल है एकदम साइड। तो इसीलिए ये मेथड अच्छा माना जाता है। ठीक है, सो
सेवरल मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, तो आप देखोगे जितने भी हमारे बढ़िया वाले मेटल होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं, वो इससे प्योर किए जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज होता है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा जगहों पे एल्यूमिनियम का काम होता है। तो वो किससे इलेक्ट्रो रिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है वो इलेक्ट्रोलिटिक वाले प्रोसेस से। ठीक। देन कॉपर, कॉपर हर जगह यूज होता है, सबको पता है भाई, कॉपर तो आए दिन आप हर जगह देखते हो कॉपर यूज होता है, कॉपर की वायर और कई सारी चीजें वो भी इसी से होता है। टिन, लेड, गोल्ड, जिंक एंड क्रोमियम आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। जितने भी हमारे बेहतरीन वाले मेटल्स होते हैं, और सिर्फ अच्छे मेटल्स नहीं, जिन मेटल्स का यूज बहुत ऐसी जगह पे करना है जहां पे वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे एग्जांपल में कॉपर अभी मैंने बोला, कॉपर की क्या होती है, वायर्स होती है। सोचो थोड़ा सा भी इम्प्योर कॉपर है तो वायर खराब है एक तरीके से, तो कितनी सारी चीजें उससे रुक सकती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो मेटल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे मेटल्स है, ये मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में हर जगह पे इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इन मेटल्स को यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं इन मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड व्हाइल अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एक्ट्स एज अ कैथोड। अब यही काम आपको समझना है यहाँ पे, जो एक्चुअली में पूरा एक प्रोसेस है वो क्या है। इसमें दो चीजें होती है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा ही ऑब्वियसली, तो वहां पे क्या होता है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। तो पहले यही समझ लो, बेसिकली हम एक वेसल लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस जिसको हमें प्योर करना है। तो ये हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस बता रही हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नहीं, रिफाइनिंग अलग चीज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो किसी कंपाउंड का, तो आप वहां पे दो रॉड्स लेते हो जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड। उसमें से एक होता है एनोड की रॉड और दूसरी होती है कैथोड की रॉड। एनोड वाली रॉड पॉजिटिव होती है, कैथोड वाली रॉड नेगेटिव होती है। ठीक। तो जो हमारी रॉड्स होती हैं उनमें दो रॉड होती है, फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकेंड वन इज कैथोड। हमने वहां पे देखा था एनोड हमारी पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है। तो फिलहाल अभी चार्ज से बात नहीं करना है, फिलहाल हमको बताना है आपको ये चीज कि एनोड और कैथोड दो रॉड होती हैं। ठीक। तो अभी यहाँ पे जैसे वर्ड यूज हो रहा है कि एनोड इससे बना है कैथोड इससे बना है, तो वो है क्या, दीज आर द टू रॉड्स जो एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे मेन चीज क्या है जो आपको याद रखना है, वो ये है दैट इम्प्योर मेटल जो होगा वो हमेशा एनोड में रखा जाएगा। और ये आप याद कर लो, जो भी इम्प्योर मेटल होगा वो हमेशा एनोड में रखा जाएगा, और जो भी प्योर मेटल होगा वो हमेशा कैथोड पे रखा जाएगा। ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों, मतलब क्या ये हमको रट लेना है, चलो रटो मत, इसको मैं मीनिंग समझाती हूँ ऐसा क्यों। मैंने आपसे क्या बोला कि जो एनोड है वो पॉजिटिव है और जो कैथोड है वो नेगेटिव है, राइट। एक चीज बस याद रखना, जब भी कोई डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन होता है मतलब कोई चीज जा जाके किसी में चिपकती है, तो वो किस में होता है, वो होता है कैथोड पे। ठीक। मतलब अगर हमें कोई चीज हटानी है तो कैथोड से हटाएंगे, कोई चीज जानी है तो कैथोड में जाती है वो चीज। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमने इम्प्योर वाले को एनोड में रख दिया। इसका सेटअप आप देखो तो आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे, ये हमारा एनोड है, इसमें इम्प्योर मेटल हमने रखा हुआ है, वो मेटल जो अभी प्योरेस्ट फॉर्म में है नहीं, एकदम खराब मेटल है। देख लो इसमें ना नॉर्मल सी ऐसी चीज है जो खराब है, इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल का मतलब क्या, आप ये समझ रहे हो कि मैम यहाँ पे आपने लेके पूरी इम्प्योरिटीज डाल दी, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि एक जो रॉड है उसमें पूरी की पूरी इम्प्योरिटीज भरी पड़ी हैं और एक साइड हमने एकदम कुछ अलग ले लिया, नहीं। इम्प्योर मेटल मतलब फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की मान लो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम जो है वो इम्प्योर फॉर्म में अभी आपके हिसाब से, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें एल्यूमिनियम नहीं है, उसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज है, उसमें एल्यूमिनियम है, उसी को तो हमें प्योर करना है। कई लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो इम्प्योर मेटल है मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी डाली हुई है, तो अब वो इम्प्योरिटी उठा के क्या एक बार में हटा, ऐसा नहीं होता। इम्प्योर मेटल यहाँ पे वही है जिसमें एल्यूमिनियम ऑलरेडी एडेड है, आप 3 स्टेप से उसको लेके आए हो, तीसरे स्टेप से आप पूरे जब हो चुका है तो चौथे स्टेप में आके उसी को प्योर कर रहे हो। तो एक्चुअली में तो वो 90% प्योर हो चुका होगा, बट हमें उसे एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, राइट। यही तो हमारा काम है इस स्टेप में। तो वो जो मेटल है वो इम्प्योर कहलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस मेटल को लेके आके रख देंगे एनोड में,
और एक साइड रख देंगे जो प्योर मेटल हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया हो या पहले से रखा हो वो रख देंगे। अब इस मेथड में होगा क्या, मैंने आपको एक चीज बोली बेटा याद कर लो, डिपोजिशन होता है कैथोड में। मतलब क्या है इस चीज का, देखो जो हमारा इम्प्योर मेटल है उसमें क्या है, एल्यूमिनियम है और उसकी इम्प्योरिटीज जो भी एज सच इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत होंगी, राइट। उस मेटल में उस इम्प्योर मेटल में से हमको मेटल को निकालना है, तो होगा क्या, कैथोड में डिपोजिशन होगा। जो मेटल इम्प्योर है उसमें से प्योर मेटल जो एल्यूमिनियम है वो निकल, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये काम हो रहा होगा। सोचो ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, समझ लो आप ये जो बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी, ये स्विच ऑन है, बैटरी ऑन है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ काम ऐसा होगा कि ये जो हमारा इम्प्योर वाला मेटल है इससे, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम भी है, मान लो एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, और प्लस इम्प्योरिटीज भी है, ठीक। तो इससे होगा क्या, हमें पता है कैथोड में होता है डिपोजिशन, ये चीज याद कर लो बेटा हमेशा के लिए। कोई पूछे क्या रीजन है कि कैथोड में आपने प्योर मेटल लिया और एनोड में इम्प्योर, बिकॉज कैथोड में डिपोजिशन होता है, ठीक है, इसी की वजह से ये रीजन है, केवल यही रीजन ही है इसका, और रीजन याद रखना है आपको। नाउ होगा क्या, यहां से एल्यूमिनियम निकलेगा, देखो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, सोचो इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 टूटेगा और इसके छोटे छोटे एल्यूमिनियम जो है वो निकल निकल के आने लगेंगे। अब निकल के आएंगे और जाएंगे कहाँ, सिंपल सी बात है, डिपोजिशन होता है कैथोड में, तो जो भी पार्टिकल्स निकल निकल के आ रहे हैं वो कैथोड में जाके चिपकने लगेंगे, यहाँ पे आके धीरे धीरे ये पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक होने लगेंगे, क्योंकि डिपोजिशन होता है कैथोड में, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स यहाँ पे आके लगने लगेंगे। थोड़े टाइम बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगी, जिसमें ऑब्जर्वेशन ये होगा, एनोड जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ साथ, एनोड डिक्रीजेस विद टाइम, एंड द कैथोड मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस विद टाइम। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां से कोई चीज निकल रही है तो ये धीरे 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 पतला होता जाएगा, थिन होता जाएगा, और आप कह सकते हो कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका मास, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसका मास कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसमें इम्प्योर मेटल था वो निकल निकल के प्योर वाले के पास जाता जा रहा है, ठीक। प्रोसेस भी समझाती हूँ मैं अभी कि क्या हो रहा है। हाँ मानते हैं भाई एल्यूमिनियम पॉजिटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, वो भी बात लग रही है, अभी वो भी समझाने वाले हैं। फिलहाल मेथड का फील यही है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, या ये जो प्रोसेस है उसमें एल्यूमिनियम वाला कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम की कौन सी कहाँ तक स्टेप पहुंचे थे, थर्ड स्टेप तक पहुंचे थे। तो मान लो एल्यूमिनियम की कोई XYZ और है, मान लो Al2O3 है, चलो ठीक। अब इसको लेके आए इसमें डाल दिया, ठीक, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन गई। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया है, इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट द सोल्यूशन दैट यू आर टेकिंग। जिस भी चीज का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, जिस भी चीज का आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है, उसका जो सोल्यूशन है उसको आप लेके आओगे ऑब्वियसली मोल्टेन फॉर्म, एक्वस फॉर्म में, बस वही इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट से मत घबराओ, ये बस वही है जिसका आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, ठीक। जैसे गोल्ड को आप लेके आओगे तो गोल्ड का सोल्यूशन है, जिसका भी सोल्यूशन आप लेके आ रहे हो, ठीक, जो भी चीज, इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अब ये चेंज होता रहेगा, जैसे ये चेंज होता रहेगा, मतलब आपने गोल्ड की फॉइल रखी कुछ, तो गोल्ड में कौन सा सोल्यूशन आप डाल रहे हो तो अलग अलग होता रहेगा, ठीक है। जैसे जिंक का ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो, सुनाओ, कैथोड। फिर से मैं बोल रही हूँ, इम्प्योर मेटल को एनोड में रखा और प्योर मेटल को कैथोड में रखा, रीजन बिकॉज कैथोड में डिपोजिशन होता है हमेशा, ठीक है। अभी बताते हैं क्यों होगा। As a solution of the salt of the metal acts as an electrolyte, as I told you, मतलब मान लो आप कोई भी एक चीज लेके आए, मान लो आपको गोल्ड का, आपने प्योर मेटल या गोल्ड का आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है, तो आपकी वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, तो उसका आप कोई भी सॉल्ट ले लो, ठीक। अब आप सोचोगे मैम अभी आपने कहा जिसका करना उसका, वो इलेक्ट्रोलिसिस में, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में तो एक प्योर एक इम्प्योर नहीं लेते, उसमें तो एनोड कैथोड ले लेते हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हो तो उसमें एनोड और कैथोड रख देते हो, सिंपल, ठीक है, और उसमें आप जो सॉल्यूशन लेते हो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उस टाइम पे प्योर और इम्प्योर वाली कहानी नहीं होती। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे प्योर इम्प्योर ऑलरेडी हमने रख दिया है, तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो कोई भी सॉल्ट होगा, ठीक, जो भी मेटल आपको निकालना है उसका कोई भी सॉल्ट ले लो आप, ठीक, क्लियर ये चीज। तो इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होगा, जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस भी मेटल की आप इम्प्योरिटी हटा रहे हो, उस मेटल का सॉल्ट ले लो एक,
सॉल्ट जानते हैं ना सब लोग, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल हटा के कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड्स आ जाए, सॉरी एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें, ठीक। सो सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे उस मेटल का जिसको हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, तो वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, understand it very carefully. On passing electric current through the solution, pure metal gets deposited on the cathode, क्योंकि डिपोजिशन कैथोड में होता है। हमने स्विच ऑन किया क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड था पूरा प्रोसेस मेथड हमारा, ये जो हमारी चीज है बैटरी से कनेक्टेड है। स्विच ऑन किया, धीरे धीरे हम देखेंगे कि क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जो भी हमारा इम्प्योर मेटल था वहां से प्योर मेटल निकल के डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड पे। इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकल के डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड में। क्लियर? The more reactive impurities present in the metal to be purified go into solution and remain there. जो अगर ज्यादा कोई है तो वो सोल्यूशन में जाके रह जाएगी, है ना। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव इंप्योरिटीज है, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकती हैं वो, तो वो इंप्योरिटीज आप सोचोगे मैम भाई वो भी जाने लगेंगी साथ में, तो ऐसा नहीं है। उन इंप्योरिटीज को वो जो सोल्यूशन है सॉल्ट का वो रोक के रख लेगा, ठीक। The less reactive impurities fall to the bottom of the electrolytic cell. और जो कम वो है मतलब impurity जो रिएक्ट ज्यादा नहीं कर सकती, वो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी सीधा इलेक्ट्रोलिटिक सेल साइड में जाके जमा होती जाएगी। अब इसका थोड़ा फील लेते हैं भैया अपने स्ट्रक्चर में कि क्या हो रहा होता है। तो देखिए यहां पे आपने ले ली दो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे एक चीज समझते हैं पहले कि भाई ये तो हम समझ गए कि एनोड और कैथोड आपने ले लिया, लेकिन कैथोड में डिपोजिशन होगा ये भी हम समझ गए। एक्चुअली में एनोड होता कैसा है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ध्यान से बात को समझना, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या है, एल्यूमिनियम भी है और साथ में उसकी इंप्योरिटीज भी है, या कोई भी मेटल मान लो, चलो कोई भी हमारा मेटल, ठीक है, मेटल भी है उसकी इंप्योरिटीज भी है। कैथोड में है नेगेटिव चार्ज, इसमें है पॉजिटिव चार्ज। मेटल में होता है पॉजिटिव चार्ज, मेटल में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल में, जो मेटल में पॉजिटिव चार्ज है वो निकल निकल के यहाँ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट भी तो होगा, होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा। तो ये कहानी भी यहाँ पे लगती है कि जो भी पॉजिटिव वाली चीज है, पॉजिटिव वाला मेटल है, वो यहां से निकल के यहाँ जाएगा और इसमें अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे हो जाएगा उसी का डिपोजिशन, यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा वो मेटल। क्या ये बात क्लियर आई, जो क्लियर हुई, जो भी मेटल है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सारी कहानी एक दूसरे के आप कह दो इंटरकनेक्टेड है। आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड सब कुछ पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये भाई उसी से रिलेटेड चीज है, ठीक। तो एनोड कैथोड ये काम होता है, जो भी इम्प्योर मेटल है उसको एक साइड रख देते हैं। क्या है इलेक्ट्रो डिफाइनिंग, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्यूरिफाई करते हैं अपने मेटल को, ठीक। अब ये जो हमारा मेटल है, अपने मेटल को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। अब जो हमारा मेटल है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मेटल आर पॉजिटिव आयंस, दिस इज वेरी कॉमन, राइट। तो हम देखते हैं कि हम एक साइड रखते हैं इम्प्योर मेटल की रॉड और दूसरे साइड प्योर मेटल। हम देखते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो होता क्या है, वो उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो भी मेटल को प्योर कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे हमने करंट पास किया, इम्प्योर वाले से प्योर मेटल गिर गिर के बगल वाले में अट्रैक्ट होता जा रहा है। मतलब मान लो एल्यूमिनियम है तो Al3+ निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वो है एनोड। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको पढ़ाया काफी पहले भी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर जा रहे हैं और वो अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कैथोड की तरफ। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कैथोड में होता है डिपोजिशन हमेशा, और ये हमेशा होता है, ठीक है, कैथोड में हमेशा डिपोजिशन होता है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो हमारा कैथोड है वो मास उसका बढ़ता जा रहा है, उसमें थोड़ा साइड साइड से बहुत सारा क्या लगता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, जो भी प्योर मेटल इम्प्योर वाले से निकल के आ रहा है, ठीक। और जो एनोड है वो टाइम के साथ साथ एकदम डिक्रीज करता जाएगा।
क्या रीजन है? उसका मेटल जो है वो निकल निकल के जा रहा है वहां पे। अगर हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा रिएक्टिव है, सोल्यूशन में रिएक्ट कर जाएंगी, और अगर लेस रिएक्टिव है तो जाके नीचे इलेक्ट्रोलाइट में, वो जो जो भी सोल्यूशन है, जो भी हमने वेसल यूज किया, उसमें जाके नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होंगी ज्यादा। तो अगर कम रिएक्टिव वाली इंप्योरिटीज हैं तो नीचे रह जाएंगी, ज्यादा रिएक्टिव हैं तो सोल्यूशन में रिएक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। Is this thing clear to everybody? You can take the screenshot if you want. Okay. सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारे फोर्थ स्टेप भी पूरी तरीके से खत्म होता है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और जाननी है कि अगर और भी हाई इंप्योरिटीज लगी होती हैं, या 110% प्योर मेटल हमको चाहिए, मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसको हम स्पेस वगैरह में यूज करते हैं, प्लेन्स में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे, तो उसको कैसे प्योर करते हैं? यहाँ पे भी 90, यहाँ पे ये याद रखो बेटा, जो भी मेटल है ये प्योर होता है 99.99%। ठीक है, यहाँ पे प्योर हो जाता है इतना मेटल, इतना तो हो जाता है यहाँ पे। हमें और भी प्योर करना है, मतलब 99.98 मान लो यहाँ पे समथिंग, तो हमें 110% ही प्योर करना है, 110 ही बोल सकते हैं उसको, मतलब हमें बहुत प्योर करना है, ताकि उसको हम ऐसी जगह पे यूज कर पाए जहां पे बहुत, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको स्पेस में, फॉर एग्जांपल प्लेन्स वगैरह में, तो वहां पे और भी ज्यादा प्योर मेथड होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।